हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीरीज़ ऑफ डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम है उसमें हमें किस पार्ट को कितना टाइम देना है। यानी कि आपका फर्स्ट पेपर है उसे कितना टाइम देना है, जो आपका सेकंड पेपर है उसमें कितना टाइम देना है। जैसे मैं बताया, जो हमारा एग्ज़ाम है वो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का है। उसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया और मैथ्स हो गया। ठीक है, ये आपके पार्ट आएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप मैथ को इतना टाइम दोगे या रीजनिंग को इतना टाइम होगा, वो पूरा पार्ट ही होगा। लेकिन हाँ, उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप मैथ कर रहे हो और आपने मैथ वाला पार्ट सबमिट कर दिया तो आप वापस मैथ पे नहीं जा सकते हो। अगर आप रीजनिंग कर रहे हो, रीजनिंग करने के बाद आपने वो सबमिट कर दिया तो आप वापस रीजनिंग पे नहीं जा सकते हो। यानी कि आपको एक बार में ही एक पार्ट करना पड़ेगा। पार्ट एज इन पार्ट ए में भी आपको अपना एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जा सकते हो। और अगर आप एक बार नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते हो। तो बात टाइमिंग की कि हम कितना टाइमिंग रखें। तो देखो, जो आपके हाँ, जैसे ये मैथ या साइंस मेन मतलब कि हम तो उसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ना क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि पार्ट 2 के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें हमें कम से कम 1.5 घंटा तो चाहिए, डेढ़ नहीं तो सवा घंटा, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट चाहिए, तभी हम उसे प्रॉपरली पढ़ सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हम कंप्लीट पढ़ सकें, हमारा उसमें कोई क्वेश्चन ना छूटे। कभी ऐसा हो कि आपका जो पहले क्वेश्चन आ रहा है वो तो हार्ड है और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो ईजी है, और हम उस हार्ड में इतना उलझ गए हैं कि हम वापस ईजी तक पहुँच ही नहीं पाए। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरे अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट पेपर जो है आपका मैक्सिमम 50 मिनट दे सकते हो मैक्सिमम, वरना 40 टू 50 मिनट के बीच में रखो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो, और आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको आता है, थोड़ा सा आप ऊपर नीचे टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। तो आप फर्स्ट पेपर के लिए 40 टू 50 मिनट, तो आपको यही अपना माइंड सेट करके जाना है। अगर आप यहाँ पे आप सोच के नहीं जाओगे, वहाँ पे मतलब कि जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना वो अपना आप इतना हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हम कितना टाइम दे रहे हैं। जितना हम सोच के जाएंगे उससे एक्स्ट्रा टाइम हमें लगना ही लगना है। तो आप पहले ही अपना माइंड सेट करके जाओ कि आप फर्स्ट पेपर को कितना टाइम दोगे और सेकंड पेपर को कितना दोगे। जनरली आप कोशिश करना कि फर्स्ट पेपर आप 40 टू 50 मिनट में कंप्लीट कर लो, और जो आपका टाइम बचा है वो सेकंड पेपर में आप निकालो। क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्टिव है, अगर हम वही क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। मतलब कि हम पढ़ नहीं पाए तो हमारे मन में रह जाएगा कि हम लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाए। उसमें 10 क्वेश्चन तो आपके टीचिंग के ही आएंगे, तो और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो स्किप कर दो, ना तो टाइम वेस्ट करो और ना उस पर तुक्के लगाओ, क्योंकि फिर आपका नेगेटिव मार्क्स में जाएगा। तो आप ऐसी जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल।